श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग कर रहे हैं 7th कैंटो, फर्स्ट चैप्टर 23rd वर्स, 7:1-23। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। श्री नारद उवाच निंदनस्तव सत्कार न्याय का अर्थम कलेवरम। सॉरी, न्यक्का अर्थम कलेवरम प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम्। बैठेंगे कैसे? एक मिनट बैठना है मुझे। ये हटाना पीछे से गद्दी। सो नारद मुनि कह रहे हैं, एक्चुअली ये जो श्लोक कब बोला गया है, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि में डिस्कशन हो रही है। और युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो क्या कहते हैं, शिशुपाल की कथा सुना रहे हैं। भगवान ने शिशुपाल को मारा और शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। अब ये युधिष्ठिर महाराज को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि शिशुपाल ने तो गाली दे रहा था भगवान को, और तो उसको भगवान ने मारा और मुक्ति मिल गई। अजीब सी बात नहीं है? उसको तो नरक में जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े कंफ्यूज, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया। इसलिए नारद मुनि श्लोक बोल रहे हैं, निंदन सब सत्कार न्यक्य अर्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। सो वो एक्चुअली यहाँ पे कह रहे हैं नारद मुनि, देखो भाई, निंदा और स्तुति तो साधारण लोगों को पता लगती है। भगवान के केस में तो ना निंदा है ना स्तुति है, वो सबसे ऊपर है। इसलिए श्लोक बोल रहे हैं बताने के लिए कि इंसान और भगवान में आपको एक कन्फ्यूजन है ना, कि उनकी निंदा कर रहा था शिशुपाल, तो मुक्ति कैसे मिल गई। तो उन्होंने कहा भगवान इससे ऊपर ही है, इसलिए मुक्ति मिली। मगर उसमें फिर एक डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया। सो आइडिया एक श्लोक में ये है कि निंदन स्तव सत्कार, इस संसार में दो ही चीजें हैं, निंदा और स्तव सत्कार। निंदा या स्तव, सत्कार या न्यक्कार। सो या तो लोग दूसरों की निंदा करते हैं या प्रेस करते हैं, या दूसरों को क्या कहते हैं, सत्कार करते हैं। सत्कार मतलब वेलकम करते हैं, या न्यक्कर्थम, या भगा देते। दो ही चीज़ें हैं। अपने दुश्मन को भगा दोगे, निंदा करोगे, जो आपका फ्रेंड है उसको प्रेस करोगे, वेलकम करोगे, ऐसा ही है। सो नारद मुनि कह रहे हैं कि प्रधान पर्यो राजन अविवेक न कल्पितम, ये फिलॉसफी है कि ये जो न्याय, ये जो स्तुति, स्तव, निंदा और न्यक्कार, भगाना, ये सब नारद मुनि कह रहे हैं इस शरीर पे एप्लीकेबल है, आत्मा पे नहीं है। भगवान की बात बाद में करेंगे, उन्होंने कहा पहले हम आत्मा, शरीर, इंसान की बात करते हैं। इंसान इसमें फंसा हुआ है। तो कैसे फंसा हुआ है? प्रधान परयो, ये इंपॉर्टेंट। प्रधान मतलब क्या होता है? मेटीरियल नेचर। परयो मतलब भगवान। भगवान और मेटीरियल नेचर की एक स्कीम है, एक प्लान है, और उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, प्रधान परयो। और वो प्लान क्या बनाया? उस प्लान के अकॉर्डिंग ये संसार बनाया, शरीर बनाया, और उसमें आत्मा को डाला। क्यों डाला है भाई? ये प्लान क्या है? क्यों आत्मा को डाला है शरीर में? क्योंकि कल्पितम मतलब कल्प, एक प्लान, एक चीज बनाई है। कल्पना मतलब बनाना है ना। दोनों ने मिलके बनाई, दोनों ने मीटिंग की
मेटीरियल नेचर ने, माया ने और कृष्ण ने, कि क्या करें। ये जो आत्माएं हैं ये मुझसे अलग होके एंजॉय करना चाहती हैं। यू सी, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने प्लानिंग की, चलो एक संसार बनाते हैं, उन संसार में शरीर बनाते हैं और उसमें आत्मा को डाल देते हैं। कल्पितम, उसमें आत्मा को डाल देते हैं और ये आत्माएं उस शरीर में निंदा स्तुति ये सब एक्सपीरियंस करेगी। तो एक्चुअली ये पूरा संसार और ये शरीर एक तरह से टॉर्चर चैम्बर है। भगवान ने स्पेशली डिज़ाइन किया है इसको हमें टॉर्चर देने के लिए, हमें दुख देने के लिए डिज़ाइन ही ऐसे किया है। वो बड़े गंदे भगवान है? नहीं, गंदे गंदे नहीं है, क्योंकि वो टॉर्चर चैम्बर नहीं है, वो ऑपरेशन थिएटर है। ये ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है भगवान ने, यहाँ पे ऑपरेशन होता है। अब ऑपरेशन करने के लिए आपको स्कैल्पल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहाँ पे उस चक्कू सिजर उसकी जगह है आपका एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव हो रहा है, स्तुति का, निंदा का, दर्द का, दुख का, सुख का, ये जो आपको अनुभव होता जा रहा है संसार में, इसी से आप चेंज हो रहे हो। यही इसलिए आप पे सर्जरी हो रही है, यही है सर्जरी, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जब आपको सुख दुख निंदा स्तुति ये सब होगा तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा, ओह एक्चुअली अगर साधु संग मिल गया, और वैसे भी समझ आएगा बिना साधु संग के भी, कि ये सब मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। यही आएगा ना, ऐसे ही आएगा, नहीं क्यों हो रहा है। कभी कोई प्रेस करता है, मगर कभी वही प्रेस करने वाला दुश्मन निंदा करने लगता है, मैंने तो उसकी इतनी हेल्प की। कभी कोई मुझे वेलकम करता है, मेरे घर वाले, और जब मैं पैसे नहीं है तो वही मुझे निकाल रहे। क्वेश्चंस उठेंगे। तो आपके अविवेक की जो विवेक, जो आपके अंदर अविवेक था कि मैं भगवान को छोड़ के इस संसार में एंजॉय करूँगा, वो उस पर क्वेश्चंस उठेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, क्या है, कुछ और तो सत्य नहीं है। तो आपका अविवेक खत्म हो रहा है ना इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन उठे तो आपने पहला स्टेप ले लिया अपने अविवेक खत्म करने में। अविवेक मतलब इग्नोरेंस, कहीं मैं शरीर से अलग तो नहीं, कहीं कुछ और सत्य तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चन उठेंगे। वो क्वेश्चन आपकी आत्मा को, आपके हृदय को, आपके विवेक को साफ करेंगे धीरे धीरे। समझ गए? जब उसके आंसर मिलेंगे साफ होगा। मगर वो क्वेश्चन कैसे उठे, किसने प्रेरणा दी क्वेश्चन उठाने की, किसने दी? स्तुति निंदा सत्कार और न्यायकार, दुख और सुख, ये जो कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्तुति होती रहेगी तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ निंदा होती रहेगी कुछ नहीं होगा। दोनों साथ में होने चाहिए, वरना नहीं होगा। तो अभी आपने सर्जरी देखी, किसी ने देखा ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी देखी है? कोई डॉक्टर? आप सेकेंड ईयर में कौन जाता है? सेकेंड ईयर में थे ना आप, कहाँ जाओगे अंदर? तो सर्जरी अब करोगे ना, तो क्या होता है कि एक चक्कू से स्कैल्पल से काटते हैं, फिर स्किन काटेंगे, फिर उस पर फिर रुई लगाएंगे कि ब्लड ना निकले, फिर और काटेंगे, फिर रुई लगाएंगे। फोर्सेप्स में रुई होती है, धीरे धीरे ब्लड लेते रहेंगे। फिर जब डीप कट जाएगा तो फिर उसमें फिर बीटाडीन लगा के या कोई ऑइंटमेंट लगा के फिर करेंगे कि इससे वो सॉफ्ट बन जाए। अदरवाइज कटेगा कैसे, फट जाएगा ना एकदम से। तो धीरे धीरे काटते रहते हैं, थोड़ा सा काटना थोड़ा सा मल्लम, थोड़ा सा काटना थोड़ा मल्लम, ऐसे करते रहते। रुई थोड़ी सी रुई, थोड़ा सा काटना थोड़ी सी रुई, तो ऐसे ही है। तब सर्जरी होती है। अगर सिर्फ वो चला देंगे खच तो गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे पहले रेजर फिर रुई, फिर रेजर फिर रुई, तब कटेगा। ऐसे यहाँ पर है, पहले सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, धीरे धीरे कटेगा आपका अविवेक। धीरे 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 अब क्वेश्चंस आएंगे, यार क्या हो रहा है ये लाइफ में,
और क्वेश्चंस के आंसर फिर आप ढूंढोगे तो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। समझ गए? इसलिए कॉम्बिनेशन, इसलिए द्वंद्व ज़रूरी है, ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं होगा इस कॉम्बिनेशन के बिना। ये प्लान था प्रधान और पराग, हमें सुधारने के लिए, हमारी सर्जरी करने के लिए। तभी यहाँ पे कह रहे कल्पितम, एक चीज बनाई गई, चीज बनाई गई और बहुत सोचा गया, डिजाइन बनाया गया एक, कि इसे जीव आत्मा, और मजे की बात है कि उसको चेंज करना है मगर फोर्स करके नहीं कर सकते। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, फोर्स करके नहीं कर सकते कि चेंज होना पड़ेगा तुझे, ये होना पड़ेगा, वो नहीं, वरना तू पिलेगा, ऐसे नहीं कर सकते। उसको चेंज होना पड़ेगा अपनी मर्जी से। ये भी एक नई प्रॉब्लम है। भगवान चाहते हैं वो खुद से अपने आप को चेंज करे, खुद से उसमें अविवेक हटे और विवेक आए, खुद से आए। विवेक तो खुद ही आएगा ना, ठूस थोड़ा ना सकते हैं आपके अंदर विवेक है नहीं। आप में किसी में एजुकेशन ठूस सकते हैं? ठूस, उसको पढ़ेगा समझ आएगा तभी तो। उसको पेरेंट्स बच्चों को मारते रहते हैं, पढ़ पढ़ साले, पढ़ पढ़ पढ़, पिटता रहता है, कुछ नहीं आता उसको, फेल हो जाता है। होता ही नहीं होता क्यों शान, ऐसा होता ही नहीं होता है, ऐसे ही होता है। आप पिटे हो आप, मगर आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता था ना। देख लो कितना पिटा है, कितना स्कूल है, मगर पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, तो इसमें घुस ही नहीं सकती चीज़, खुद ही नहीं चाहता ना ये। जिसमें खुद है उसको स्कूल भी ना भेजो तब भी आगे बढ़ जाएगा। अंदर से आना चाहिए, विवेक अंदर से आता है, विजडम अंदर से आती है टाइम के साथ। तो विवेक लाने के लिए, अविवेक हटाने के लिए प्लान है, कल्पितम प्रधान परयो राजन, ये प्लान बनाया गया। और इस प्लान में फिर जब यहाँ पे आएगा, शरीर मिलेगा, तो उसको फिर अनुभव होगा दुख सुख का, शरीर के थ्रू, दुख सुख का, स्तुति का, निंदा का अनुभव होगा। ये तो क्लियर हो गया। मगर अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कलेवर मतलब शरीर, कल्पितम मतलब बनाना। मगर एक पॉइंट है, कल्पितम में एक और मतलब होता है, कल्पितम का इमेजिनेशन, कल्पना। बना तो दिया, अनुभव भी हो रहा है, मगर जब साधु संग में आओगे तो आपको पता लगेगा, साधु बताएगा एक्चुअली ना ये मैट्रिक्स चल रहा है, हेलुसिनेशन है। असली में ना तुझे दुख हो रहा है, ना सुख हो रहा है, ना निंदा हो रही है, ना स्तुति हो रही है। किसको हो रहा है दुख सुख, किसको हो रहा है स्तुति निंदा, किसकी हो रही है? दुख सुख शरीर को हो एक्सपीरियंस तो आत्मा ही कर रही है, अनुभव आत्मा ही कर रही है। निंदा स्तुति का, निंदा का दर्द, स्तुति का मज़ा, दुख और सुख, ये आत्मा ही कर रही है। बट निंदा स्तुति हो किसकी रही है? आत्मा की नहीं हो रही, शरीर की हो रही है। कोई आपको मार रहा है तो शरीर को मार रहा है, आत्मा को नहीं मार रहा। कोई बचा रहा है तो शरीर को बचा रहा है, आत्मा का तो कुछ हो नहीं रहा। दुख सुख भी इमेजिन्ड है, कल्पितम। निंदा स्तुति, इससे जो दुख सुख हो रहा है आपको, ये सब कल्पना है आपकी। अविवेक है ना कल्पितम, अविवेक कल्पना होती है, इमेजिन कर रहे हो आप। आपने अपना ही आइडिया बना रखा है कि मैं भगवान के बिना खुश रह सकता हूं, कि मैं शरीर हूं, यह आपका आइडिया है। अब मुझे दुख सुख हो रहा है, ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका एग्जांपल देते हैं सिंपल। जैसे मान लीजिए कोई भी कोई चक्कू मारे, आपको दर्द होगा, होगा ना? कोई आपकी परछाई को मारे चक्कू, तो और परछाई को मारे तो आपको दर्द हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मगर आपकी परछाई तो है, आपसे कनेक्टेड है। तो बस यही है, ये शरीर एक्चुअली परछाई की तरह, मगर हम कनेक्शन फील कर रहे हैं इससे। जैसे एक और है, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी को कोई स्क्रैच मारे, नई गाड़ी को दर्द होता है नहीं होता है? वो चिल्लाएगा कुत्तों की तरह, बाहर आके पीटेगा उसको। मगर आपको क्यों, गाड़ी तो गाड़ी थी, गाड़ी को हो रहा है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? या आपके बच्चे को कुछ हुआ तो आपको दर्द होगा नहीं होगा? मगर बच्चा तो अलग है, आप तो अलग हो। कनेक्शन है, आपने अपना माना हुआ इसलिए।
जैसे ही आप शरीर को अपना मानोगे आपको दुख सुख शुरू हो जाएगा। अगर आप शरीर को अपना नहीं मानोगे तो ना दुख होगा ना सुख होगा, आपको नहीं होगा। आपकी स्तुति होगी, आपको सुख नहीं होगा। क्योंकि स्तुति किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है ना, मेरी थोड़े ना हो रही है। तो स्तुति करने वाला है वो भी अपने आप को नहीं जानता, जिसकी स्तुति हो रही है वो भी अपने आप को नहीं जानता। दो शरीर भिड़ रहे हैं, दोनों आत्मा बिल्कुल अलग है। दोनों आत्मा को कुछ लेना देना नहीं एक दूसरे से, शरीरों को एक दूसरे से लेना देना। प्रॉब्लम ये है, समझ गए? एक बुद्धिमान आदमी ये देख लेता है कि यार वो जब अपने आप को नहीं जानता है, वो स्तुति कर रहा है, कौन कर रहा है? वो कर रहा है, वो नहीं, वो अपने आप को ही नहीं जानता। वो तो ऐसी क्रोध में आके कुछ करता जा रहा है पागलों की तरह। जिसकी हो रही है वो भी अपने आप को नहीं जानता, वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, उसको कह रहा है यार मुझे मेरी कर रहा है। दोनों ही पागल है, दोनों ही माया में। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अविवेकेन कल्पितम, इमेजिन्ड है ये, इमेजिनेशन में, हम हेलुसिनेशन में है, हेलुसिनेट कर रहे हैं। जैसे ही आप समझने लगोगे मैं शरीर नहीं हूं, आप इससे ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि अगर आपकी स्तुति होगी, आप सोचोगे यार किसकी स्तुति कर रहा है? शरीर की तो कर रहा होगा, है ना? जब मैं अपने आप को नहीं जानता, वो कैसे जानेगा मुझे? बताना। तो वो तो मेरे शरीर को ही देख रहा है, इसी को कह रहा है वाह कितना अच्छा है। जड़ भरत एग्जाम्पल्स आप देख लो भागवतम। जड़ भरत, जड़ भरत क्या, वो रघुगन महाराज ने कहा नहीं था वो उठा के लेके चलो, पैलिंक्विन बैठे हुए थे अपना रोड के पास। तो रघुगन महाराज ने कहा इसको, जा रहे थे, एक बंदे की कमी थी तो ये बैठे हुए थे अपना आराम बैठे हुए। तो राजा ने कहा इसको बुला लो, ये चलाएगा, बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। तो चलाने लगे जड़ भरत, मगर हिलने लगे, इधर उधर हिल रही थी पालकी। तो राजा ने कहा क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा भैया नया बंदा है, ये हिल रहा है। तो राजा ने कहा अबे पागल मोटू, शरीर हैफ्टी थे ना साले मोटू, और ये हिल मत ज़्यादा वरना मार दूंगा। तो जड़ भरत ने बोला कि राजन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये शरीर मोटा है, ये मन पागल है, मगर ना मैं शरीर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और आप ना राजा हो ना आप इस पालकी में बैठे, आप आत्मा हो। तो राजा ने ये क्या हुआ ये क्या आंसर निकला इस पागल से, जड़ भरत से? तो उतरे वो, उन्होंने कहा, उनको समझ आ गया कि ये ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं बोल सकता ना। सो निंदा हुई जड़ भरत की, मगर उनको क्या लगा, किसकी हुई निंदा? शरीर की। उनको इफेक्ट ही नहीं हुआ, वो अपनी सेंसेस में थे। इसका एक और ऐसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने तीर मारा किसी को, है टारगेट को तीर मारा, तो तीर घुस जाएगा ना टारगेट में, घुस जाएगा। तो ऐसे ही निंदा हुई, निंदा आपके अंदर गई, वो टारगेट में घुसेगा। आप साइड में खड़े हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप देख रहे हो, है ना, घुस गया अंदर, आपको क्या हुआ? ऐसे ही जो निंदा स्तुति दुख सुख शरीर और मन को होती है, अगर आप साइड में हो जाओ आपको कुछ नहीं होगा। मगर साइड में होना वो एक बड़ी बात है। अगर आप वहीं खड़े रहोगे तो आपको होगा, अगर साइड में हो जाओगे तो नहीं होगा। जड़ भरत साइड में हो गए, तभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे जड़ भरत शरीर में थे ही नहीं, शरीर से ऊपर थे और मन से ऊपर थे। इसलिए उनको लग रहा है यार ये सब तो एक्सपीरियंस माइंड और बॉडी के लेवल पे हो रहा है, असली में तो है ही नहीं। असली में क्या है? तो प्रभावित नहीं होते वो इन चीज़ों से। ये मन बनाया एक्सपीरियंस करने के लिए, शरीर बनाया है, कुछ होगा इसको, मन में अनुभव होगा दुख सुख का। दुख सुख मन में जनरेट होते हैं, और फिर उस मन दुख सुख को देख के आत्मा भी प्रभावित होती है ना, क्योंकि आत्मा सोच रही है ना मैं यही हूँ। जैसे मूवी, अब हॉरर मूवी देखने जाओ, कुछ लोग चिल्ला रहे होते पागलों की तरह, नहीं वो पकड़ रहा होता ऐसे कर रहा होता है, नहीं कुछ लोग बैठे होते हैं हाँ भाई ठीक क्या हो रहा है, कुछ लोगों को डर लगा, कुछ लोगों को नहीं लग रहा। ऐसा क्यों है? क्यों है? वो मूवी के अंदर कनेक्ट हो गया ना। दूसरा मूवी ठीक है भैया, मूवी तो है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा उसको, कुछ भी नहीं होगा।
बस यही है, ये शरीर और मन मूवी है, मूवी चल रही है, 1000 चीज़ें हो रही हैं, आप साइड में बैठ के देख रहे हो, कनेक्ट नहीं हो रहे, कुछ नहीं होगा आपको, दुख सुख कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, इनफैक्ट दर्द भी नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने कई बार ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन कराए नहीं थे, दर्द ही नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा इनको दर्द ही नहीं हुआ, एनेस्थीसिया भी नहीं दिया, ऑपरेशन हो गया। प्रभुपाद ने कहा मैं हरे कृष्ण जप करूँगा, 5 मिनट बोल दूंगा, ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर ने कहा एनेस्थीसिया जरूरत नहीं है, हाँ हरे कृष्ण, मैं अपना सर ऐसे हिला दूंगा तो कर देना, मैं हरे कृष्ण 5 मिनट करते रहे, बंद ऐसे किया, ऑपरेशन हो गया कर दिया, कुछ नहीं है, एनेस्थीसिया जरूरत नहीं है, दर्द भी नहीं हो रहा। ये डीकॉन्टैक्ट होने का लेवल है, इतना ज़्यादा अलग होगा शरीर से कि दर्द नहीं होना बड़ी बात है, नहीं, वो तो सीधा सिग्नल जा रहे हैं ना। दुख सुख नहीं होना वो एक अलग बात है, वो तो आप माइंड में हो रहा है तो आप अलग हो सकते हो, दर्द नहीं होना एक बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत एक्सट्रीम आपको अलग होना पड़ेगा बॉडी से। सो जड़ भरत ऐसे ही थे बस। अवंती ब्राह्मण सेम, अवंती ब्राह्मण कितना ज़्यादा उनकी निंदा करी, बच्चों ने थूका भी, पेशाब भी किया, उनके बीड़ी बैग भी उठा के फेंक दी, चिल्लाते थे, मगर अवंती ब्राह्मण ने फिर क्या श्लोक बोला, क्या बोला था, शुरू किया था हम पारे कैसे, हाँ अहम तरिष्यामि, मैं इस शरीर और संसार से तर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे को इंसल्ट हो रही है, जो दुख मिल रहा है, उसके लिए ना देवी देवता रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कोई वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या प्रॉब्लम है मेरे में, मैं शरीर और मन को अपना मान रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। अब मैं इससे अलग हो जाऊंगा, कैसे? ये समझ के कि मैं शरीर और मन को बिलोंग नहीं करता, मैं कृष्ण को बिलोंग करता हूँ, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अब ये अनुभव है। अगर आपको अभी भी दुख सुख हो रहा है छोटी छोटी बातों में, तो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड 0 पे आप खड़े हो, अभी कहीं नहीं हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। जैसे जैसे बॉडी से ऊपर उठोगे, इन चीज़ों से ऊपर उठोगे, ये सिम्टम है, लक्षण है, ये लक्षण है। अगर अभी भी आप चीज़ों में डिस्टर्ब हो रहे हो, कभी डिस्टर्ब हो रहे हो, कभी शांत हो जाते हो, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी निंदा में उछल रहे हो, कभी प्रे मतलब बैठे हो प्रेज में उछल रहे हो, अगर ये सब हो रहा है तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड है स्पिरिचुअलिटी, है नहीं, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए ना। अगर आप कोई न्यूट्रिशन ले रहे हो तो तगड़े होने चाहिए ना। अगर न्यूट्रिशन अच्छा खाना खा रहे हो, तगड़े नहीं हो रहे, तो कुछ तो चक्कर है। तो खाने में प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो वैसे ही है, बस सेम चीज़ है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अभिदेकेन कल्पितम, दैट्स द आइडिया। सो या जड़ भरा चित्रकेतु देख लो, क्या हुआ चित्रकेतु, इन्होंने चित्रकेतु ने पार्वती के अगेंस्ट, कुछ शिव जी के अगेंस्ट बोला था ना, जा रहे थे अपना, कि पार्वती बैठी हुई है शिव जी की गोदी में, पार्वती गुस्सा आ गया, हमारी इंसल्ट कर दी पब्लिक में, पार्वती ने शाप दे दिया कि तू जाके डीमन बन जा। चित्रकेतु ने क्या किया है, हंस 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 थे, उतरे, प्रणाम किया पार्वती को सबसे पहले, प्रणाम, हंसने के बाद शाप मिले, शाप के बाद पूछ रहा हूँ क्या किया, प्रणाम किया, स्वीकार किया वो शाप उन्होंने स्वीकार किया पार्वती का। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये शाप वाप क्या है, शाप वाप तो किसको लग रहा है, शरीर को तो लग रहा है, शरीर को तो बोला है असुर बन जा, शरीर और मन ही तो चेंज होगा, मैं थोड़ी ना बदल जाऊंगा, मैं तो भगवान का दास ही हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्टेड। सो ये सारे जो इंसिडेंसेस हैं, इससे हमें पता लगता है कि एक साधु, एक महात्मा इस शरीर से, शरीर के दुख सुख, शरीर मन के दुख सुख, निंदा स्तुति से ऊपर होता है ना। तो नारद मुनि कह रहे हैं जब जीव आत्मा इससे ऊपर है तो परमात्मा नहीं होंगे, भगवान के इसमें फंसे होंगे क्या? तो साधु ही कर लेता है ऐसा,
तो भगवान को तो बल्कि भौतिक शरीर है भी नहीं। तभी उन्होंने कहा कि शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति दी, क्योंकि शिशुपाल जो था वो निंदा कर रहा था, गालियां दे रहा था ना भगवान को। तो भगवान उस गाली से प्रभावित नहीं हो रहे थे। साधु ही नहीं होता, वो प्रभावित नहीं हो रहे। तो वो सिर्फ उस गाली, उनको समझ तो आ रहा है गाली दे रहे हैं, मगर वो उस गाली के पीछे क्या देख रहे थे, प्रभावित नहीं हो रहे। जब आप प्रभावित नहीं होते ना तो आपकी बुद्धि चलती है, काम करती है। उस गाली के पीछे वो, उस द्वेष के पीछे वो फोकस देख रहे थे कि शिशुपाल का पूरा ध्यान किस पे, मुझ पे। ये देख रहे थे उसके पीछे। गाली तो दे रहा है बंदा, 1 2 3 4 10 15, आप गाली देते रहो तो इसका मतलब क्या, वो उसका पूरा फोकस आप पे है ना। वो ये देख रहे हैं, इसका पूरा ध्यान मुझ पे है, बस इसका मैं इसको पॉइंट्स दूंगा, दैट्स ऑल, खत्म। गाली देने के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हो रहे, इसके पॉइंट्स दूंगा, इसका ध्यान लग रहा है। पॉइंट्स कलेक्ट हो गए, 99 पॉइंट्स हो गए, 100 पे चक्र चलाया और खत्म। और मुक्ति। हमें लग रहा है वो चक्र है, चक्र नहीं है, वो सर्जरी का एक स्कैल्पल है, जिससे उन्होंने उसकी अविद्या काट दी और उसको मुक्ति मिली। और प्लस भगवान ने क्या किया, वो देख रहा है इसका ध्यान मुझ पे है। और भगवान की एक आदत है, वो ना आपके पॉइंट्स बढ़ाना चाहते हैं, बोनस देना चाहते हैं आपको। अच्छे टीचर है ना, अच्छे टीचर है, टीचर चाहते हैं बच्चों को नहीं पास हो, बोनस मिल जाए। और बल्कि जो जितना गया गुजरा है उसको ज़्यादा बोनस दिया जाता है। नहीं, क्या कहते, सप्ली कहते हैं, सप्ली में पास करते हैं क्या, सप्ली कहते हैं क्या, ग्रेस मार्क्स। हाँ, जो जितना गंदा होता है उसको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, अच्छे होकर थोड़े ना कोई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। शिशुपाल गंदा था, भगवान को पता है नर्क में जाने वाला है, मुझे गाली दे रहा है, इसको किसी तरह बचाना है। यू सी, तो भगवान का दिमाग चल रहा है। अगर गाली से प्रभावित होते तो फिर थोड़ी ना चलता, वैसे साले को मारो, जैसे दुर्योधन, अंधे का बेटा अंधा, इसने मुझे बोल दिया अब इसकी पांचों की बैंड बजाऊंगा, तो दिमाग ही नहीं चल रहा, पागल हो गया वो। धृतराष्ट्र, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भगवान को समझ आ रहा है, सिंपल काम ही है। साधुओं को भी समझ आता है, जब उसकी निंदा और स्तुति होती है साधु को समझ आता है, यार देखो आत्मा का तो इससे अलग ही है, ये तो सब मन और शरीर और कर्मों का ही खेल चल रहा है, मैं तो इससे अलग हूँ। जब आप अलग होकर देखोगे तब आप सोचोगे यार इस पे कृपा होनी चाहिए, इसकी मदद होनी चाहिए। साधु तो ये सोचता है सुहृदम सर्वभूतानां, इसकी हेल्प कैसे करूँ। भगवान भी सोच रहे हैं शिशुपाल की हेल्प कैसे करूँ। तो भगवान ने कहा यार इसको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे, ये तो गया काम से, तो कैसे दें। तो भगवान ने कहा देखो गाली दे रहा है, चलो ये तो गया, बट इसके पीछे इसका ध्यान मुझ पे, इसके पॉइंट्स मिलेंगे, इसको दे दिए। प्लस हर गाली को भगवान ने सरस्वती माँ को कहा कि इस गाली को स्तुति में बदल दो, स्तुति में बदल दो। तो जब शिशुपाल ने कहा तू साला चोर है तू, तो सरस्वती ने कहा हाँ तो आप भक्तों का हृदय चोरी करते हैं, स्तुति में बदल दिया। तो साले कृष्णा कमीना है, तो सरस्वती ने कहा हाँ आप कमी नहीं हो, आप गोपियों का रास्ता रोकते हो जब वो गोवर्धन की घाटियों से जाती हैं। तो इस तरह से गाली को स्तुति में बदल दिया। तो फिर भगवान ने जो एग्जाम में मार्क्स देने वाले, भगवान ने कहा देखो इसके भी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि गाली भी दे रहा है मगर स्तुति भी हो रही है मेरी, ये स्तुति नहीं कर रहा मगर मुझे मेरी स्तुति हो रही है, मेरे माइंड में तो ऐसे इंटरप्रिटेशन भी चल रही है, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो उसके मार्क्स मिल गए। जितनी ज़्यादा गाली दी उसके मार्क्स बढ़ते रहे। एक्चुअली एक गाली देता तो मोक्ष नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो भगवान खड़े होते और दे, अच्छा है तेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तू और दे। उसका फोकस बढ़ता जा रहा था, और ऐसे ही गाली देते एंटर कर रहा था ना, गाली और ध्यान बढ़ता, और उसका द्वेष बढ़ता जा रहा है ना, पारा बढ़ता नहीं जा रहा, और फोकस बढ़ रहा है और पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए भगवान बहुत खुश हो रहे थे, देख कोई प्रॉब्लम नहीं, थिंकिंग अलग है नहीं। अब वो ऐसा कैसा सोच पा रहे हैं बताओ। मान लीजिए आपको कोई गाली दे, मान लीजिए प्रहलाद तो
उड़ा देगा उसको। तो पहले ही गुस्सा है, सभी में गुस्सा है। नहीं, ये सभी, हम सभी ऐसे नहीं। प्रहलाद क्या, इनको किसी को भी कहाँ पे गाली दो, एक दो चलो ठीक है माफ, दूसरी भी वहाँ खड़े हो गए, साले कमीने कुत्ते हराम, बोलता जा रहा है। अब तो गुस्से ही आ जाएगा आपको, आप अभी चुप हो जा, बहुत हो गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे गाली दे रहा है वो, मगर आपको गाली दे नहीं सकता, वो आपको जानता ही नहीं। जब आप ही नहीं जानते तो वो क्या जानेगा? तो अगर आपको यार शरीर और मन को ही गाली दे रहा है, शरीर से जो क्रिया हुई है, जो मन से जो विचार हुए हैं, उसको देख दाख के गाली दे रहा है, अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल के, है ना, कि इसने मुझे ऐसे देखा गंदा है, इसने मुझे ऐसे किया, अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली है इसने। इसलिए इसको द्वेष आ गया, गाली दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर वो ऐसा देखेगा मैं तो अलग ही हूँ, नहीं मुझे क्यों प्रभावित होना है, मेरी आत्मा के लिए तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर इसका दिमाग चलेगा, चलो गाली दे, मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ, तो ये दिमाग में ये चलता रहेगा इसके, है ना, डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना। इसीलिए साधु संत और भगवान हमेशा कृपा करते हैं, हमेशा कृपा ही करते हैं, उनका क्रोध भी कृपा ही है। तो शिशुपाल को मार दिया तो बाहर से लग रहा है भगवान ने देखो बदला ले लिया, नॉर्मल आदमी ऐसा सोचे, ऐसा नहीं हो रहा। वो चक्र नहीं है, वो उसका कैंसर निकालने के लिए एक सर्जिकल टूल है। अब खत्म हो गया, पॉइंट्स मिल गए, काट दिया, अब विवेक खत्म हो गया, माया अविद्या उसकी नष्ट कर दी उस टाइम के लिए, और मोक्ष दे दिया, बस खत्म हो गया। सो ये इसीलिए अगर आप सोचोगे भाई ठीक है, आप सोचोगे हमें सब पे कृपा करनी है, सर्वे सुखिनः भवन्तु, आप कर नहीं पाओगे जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँचे। जब तक आप शरीर और मन से अलग होके नहीं खड़े होगे तब तक ये कर ही नहीं सकते आप, असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि संसार तो तंग करेगा आपको, लोग तो तंग करे, संसार डिजाइंड ही है दुख सुख देने के लिए, डिजाइन ही ऐसे बनाया है, आप यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते सही तरीके से, डिजाइन ही है, अविवेकेन कल्पितम, बनाया ही ऐसे गया है, टॉर्चर चैम्बर अगर ऐसा कह लो तो, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे तो ऑपरेशन होके ही रहेगा, वहाँ पे दुख सुख आएगा ही आएगा, चाहे आप मंदिर में हो चाहे बाहर हो, चाहे भक्तों के साथ हो चाहे कहीं भी हो, यहाँ तो आएगा ही आएगा। आपको बस अलग होके देखना है। वो अलग कैसे हो गए? इस शरीर और मन से, श्रवण कीर्तन से, और कोई तरीका ही नहीं है। भगवान में मन लगा के अलग हो सकते हैं और हो ही नहीं सकते, असंभव है। इसलिए हम इससे चेक कर सकते कि हम कहाँ हैं भक्ति में। तभी कृष्णा गीता में बार बार कह रहे हैं दुख सुख से ऊपर उठो मान सम्मान, यही कह रहे हैं ना, थीम यही चलती जा रही है। सीता प्रगस्य का भाषा थीम यही चल रही है। मुक्त जीव कौन है? जो दुख सुख से ऊपर उठ गया है, जो मान सम्मान से ऊपर उठ गया है, वो मुक्त जीव है। वो थोड़े ना जो अच्छे भजन गाता है या जिसने 10 मंदिर बना दिए, या जो अच्छी तरह मैनेजमेंट कर लेता है, जरूरी नहीं है। वो आप करो, बहुत अच्छा है, बट आइडिया ये सब अपने लाइफ में देखो, ऐसा हो रहा है, आप अलग होकर देख सकते हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये चीज़ बिना भगवान के हेल्प के नहीं होगी, मैजिक है ना ये। ऐसे कैसे अलग हो जाओगे बताना? क्यों हो जाओगे? नहीं हो सकते, ये भगवान की मर्जी के बिना हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम सह लेते हैं, तो रो रे बस सहिष्णुता, एक बार 2 बार 3 बार 5वीं बार क्या करोगे? बहुत हो गया यार, कब तक सहते रहे? फेल हो गया। क्योंकि आप 5 बार कह रहे हो बहुत हो गया, इतने जन्मों से हो रहा है, उसका क्या? सब भूल गए क्या? जन्मों से यही चलता जा रहा है, जन्मों जन्मों से आप कहते रह जा रहे हो बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। पिछले जन्म भी कहा था आपने बहुत हो गया और पीटा, पिछले जन्म भी बहुत हो गया और कुछ ना कुछ तिगड़म किया, इस जन्म में बहुत हो गया, तिगड़म किया, तो बहुत कब हुआ? मतलब समझ रहे हो, हर जन्म तो कह रहे बहुत हो गया।
तो भगवान भी कहेंगे बहुत हो गया, अब शरीर और मन से अलग हो जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत हो गया बोल दिया, घबराओ मत, चाहे कितना ही होता रहे, अलग हो गए देखो। तभी तो शिशुपाल ने 99 गाली दी, चलता रहा ना गेम। 99 गाली कम थोड़े ना होता है, मतलब 99 गाली मतलब अगर मान लीजिए 1 सेकंड में गाली देगा, 1 सेकंड तो नहीं लगा होगा, उसने लंबी लंबी गालियाँ भी दी थी। चलो मान लीजिए 2 सेकंड में गाली देते हैं, तो कितना हो गया टाइम? 3 मिनट। 3 मिनट तो गाली चलती रही, और फिर बीच में वो रुका भी होगा गाली दे के, कुछ उल्टा फुल्टा भी बोला होगा उसने इधर उधर भी, एक्सप्लेनेशन भी दोगे अपनी गाली की, कुछ तो करा होगा। तो 5 मिनट तो चलती रही, 5 मिनट चलती रही गाली। कृष्णा देख रहे सबके सामने। नाउ दैट्स इम्पॉर्टेंट। अकेले हो तो बात अलग है, सबके सामने इंसल्ट हो तो बहुत बड़ी बात होती है। कृष्णा अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, देख लो, अंडरस्टैंड। सो दैट्स द स्टैंडर्ड। यहाँ पे आने की कोशिश करो, यहाँ से चेक करो क्या हो रहा है। ऐसे चेक मत करो कि कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई कीर्तन में नाच रहा है, अच्छा म्यूजिक, उससे चेक नहीं होता। वो सेवा है, बहुत अच्छा है, एप्रिशिएबल है, बट उससे ये चेक नहीं होगा कि वो स्पिरिचुअलिटी में कहाँ है, समझे? वो नहीं हो सकता। आप खुद ही देख सकते हो क्या हो रहा है। जब आप हर सिचुएशन में दूसरे के कल्याण के बारे में, उस पर कृपा करने के बारे में सोच पाओगे, इसका मतलब आप प्रभावित नहीं हो रहे, फुल स्टॉप। बेस्ट है वो। जैसे हमने लिंडा, अब लिंडा क्या थी, एक टीचर है, तो मैं कुछ कांटेक्ट कर रहा था उससे कुछ सीखने के लिए, कोई ब्रीदिंग टेक्निक, तो इंग्लैंड की सबसे टॉप है। तो वैसे तो हम कह रहे थे, हम मेल्स भेज रहे थे किसी ऐसे लोगों को जो सिखाते हैं कि आप फ्री में सिखा दो, हम तो सेंट हैं तो कौन सिखाएगा, कौन करता है? नहीं, एक बंदा $900 मांग रहा है, पता नहीं क्या। ब्रिटिशर्स वैसे ही थोड़े थोड़े क्या बोलो, क्या होते हैं, कॉकी, अजीब से होते हैं, उनकी नाक ऊपर ही होती है, अभी भी अपने आप को समझते हैं नहीं हमने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया हुआ है। सो एनीवे, सो मगर इस लिंडा ने बोला कि आप, मैं आपको फ्री को बताऊंगी। समय पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि खुद टीएम टीचर भी रह चुकी है काफ़ी मेडिटेशन, तो ये तो मिली तो मैं तो अब ठीक है। तो मुझे सिखा रही थी, 2 क्लास के बाद उल्टा हो गया, कहती है आप मुझे सिखाओ, मेरे तो कुछ, आप मुझे कुछ आते ही नहीं मुझे लगता है क्योंकि उसकी ब्रीदिंग, वो बीटेक को तो सिर्फ अस्थमा ठीक करने के लिए ना, हम तो फिर हमारे इंडिया में तो और भी साइंस है ना, प्राणायाम से ये है वो है, उसके तो एक टेक्निक थी बस अस्थमा ठीक करने के लिए बस, या थोड़ा एंग्जाइटी ठीक करने के लिए, इतना ही था। तो वो सिखाने, तो अब वो मैं उसको बताता हूँ हर थर्सडे क्लास, और प्रणव हमेशा ये बोलता रहता है, प्राणनाथ यार क्यों पीछे पड़ गई यार, छोड़ो उसको दिमाग खराब कर दिया, लाइबिलिटी बन गई है, पीछे पड़ गई है। मैं बताता हूँ प्रैक्टिस भी नहीं करती, और 70 ईयर्स ओल्ड है, 72 पुरानी, तो अपना तो बस ऐसी बस चिपड़ी चौपड़ी बातें, हाउ स्वीट, ये हाउ स्वीट प्राणनाथ, हाउ आर यू, कुछ प्रैक्टिस की कुछ नहीं किया, यू नो आई वाज इन क्रिसमस, वो तो 1 घंटा खराब। तो कहता है सर पे पड़ गई। मगर मैं प्राणनाथ को बोलता हूँ नहीं, हमसे मैं बात करूँगा उससे, क्योंकि चक्कर ये है कि रियल टेस्ट अभी है अच्छे गुणों का, क्योंकि इसी पॉइंट पे इंसान फेल होता है। चलो उसने किया, हमने किया, फिर क्या है यार पीछे पड़ गई, इंसान, नॉर्मल इंसान का रिएक्शन है, हम साधु हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, उसका जो ऋण चढ़ा है उसको हमें उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीखना चाहती है ना हमसे, वो कह रही है मुझे सिखा दो, चलो नहीं कर रही बात अलग है। उसने बहुत बड़ी चीज़ कर दी, नहीं ऐसे कोई फ्री में नहीं करता, ब्रिटिशर नहीं, कोई नहीं करता, पागल नहीं होते। उसने फेवर किया है तो हमें उस फेवर को रेसिप्रोकेट करना ही पड़ेगा, चाहे हम पे लाइबिलिटी भी बन जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सम टाइम। तो यू सी, तो अब मैं, अब चलो एनीवे, ये क्यों नहीं सोच पा रहा, मैं क्यों सोच पा रहा हूँ ऐसा। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वाई इज़ दैट, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? आज के लेक्चर से आंसर चाहिए। वैसे तो चलो ठीक है, ठीक है, आंसर तो ठीक है।
बट पॉइंट ये है कि ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में मैं बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर उठाऊँ थोड़ा सा, इसलिए मैं इससे प्रभावित नहीं हो रहा कि यार लाइविटी बन गई, ये हो गया, दिमाग खराब हो गया। मैं दिमाग हुई नहीं ना, दिमाग खराब क्या है, मैं मन हुई नहीं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं मन और शरीर नहीं हूँ, साइड हो, मैं आत्मा। तो मुझे ये मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि जीवात्मा पे कृपा कैसे हो। तो अब उससे कृपा कैसे करेंगे, अगर उसे शट कर देंगे तो कृपा होगी क्या। तो बात करते रहता हूँ मैं इस होप पे कि रिलेशनशिप बन जाएगा, इम्प्रेस भी होगी, तो धीरे धीरे मैं बता सकता हूँ उसको, बाई चांस नहीं, कृष्णा कॉन्शियस में कुछ तो आएगी, कुछ तो होगा, हो सकता है आ भी जाए, हमें क्या पता। जरूर नहीं कृष्णा कॉन्शियस, हो सकता है क्रिश्चियनिटी में चली जाए, कहीं कनेक्ट तो हो रहे भगवान से कहीं ना कहीं। अभी तो भगवान से डिस्कनेक्टेड है, ऐसे टीएम में घूम रही है, टेक्निक में कुछ तो। अब मैंने विष्णु सहस्त्रनाम बोला था, कह रही थी ना विष्णु सुनती हूँ मैं, उसको बताएंगे, वो सुनेगी, मगर आप सुनोगे तभी तो सुनेगी, वरना कौन सुनता है। सो ये है, सो तभी आपके सही डिसीजंस होंगे लाइफ में। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, ये प्रैक्टिस है इसकी, कि जब भी आपके अलग से निंदा स्तुति कुछ भी हो, दुख सुख आए, तो आपको सोचना है नहीं मैं मन और शरीर नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मन और शरीर को हो रही हैं, मुझे इससे अफेक्ट नहीं होना। ये एक्सपीरियंसेस मन प्रोड्यूस कर रहा है, चीज़ें शरीर को हो रही हैं, मगर ये देख के मैं भी प्रभावित हो जाऊँ, वो गलत है। अलग हो जाओ और एक ही टारगेट करो, सर्वे सुखिना भवन्तु, ये टारगेट करो। सब भगवान खुश रहे, कैसे रहेंगे भगवान तो जुड़े तभी खुश रहेंगे, और कैसे खुश रहेंगे, मतलब कोई कोई अलग से प्लान बनाकर ना कोई खुश रहेगा, बस खत्म हो गया। ये है बस तरीका। तभी तो जड़ भारत ने रघुगन को सीधा बोला कि ठीक है तू मोटा तो मेरा शरीर है, लंबा तो शरीर है, शरीर की बात कर रहा है, मगर तू भी क्या है, तू भी थोड़ा ना राजा है, ये तो शरीर की उपाधि है। सीधा बोल दिया, डरा नहीं हो जड़ भरत, वरना राजा तो उठा के मार देते हैं, खत्म करो, मुझे कैसे बोल रहा है। जड़ भरत ने अपॉर्चुनिटी ली कि इसका कल्याण होना चाहिए, इसको नॉलेज जानी चाहिए, दे दी, खत्म हो गया। वो डिस्टर्ब होते तो फिर नहीं होता। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, डन, फिनिश्ड। जैसे आप कहते हैं कि जो प्रभावित नहीं होता, ये ले लो, जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता उसका स्पिरिचुअल लेवल कुछ है, तो बाहर भी मैंने देखा काफ़ी लोग होते हैं प्रभावित होते नहीं है, इधर जल्दी हो जाते हैं उल्टा। प्रभावित देखो शरीर के लेवल पे सब होंगे, वो चाहे दिखाए ना, मगर अंदर से हो रहा है, इम्पॉसिबल है ना होना। नहीं, काफ़ी समय उसके साथ रहती हैं तो पता चल जाता है कि इतना प्रभावित नहीं हो रहा है। सब प्रभु अंदर पी जाते हैं, अंदर पी जाते हैं, सब होते हैं। मगर कुछ लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं मगर डरपोक होते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पाते, इसलिए उस डर को अच्छाई से छुपाते हैं। नहीं ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, डरपोक जाने दो, डरपोक बिल्ली है। अगर उसको आप एक्सपेरिमेंट करो, उसको पावर दो, फिर देखना क्या करेगा। वो सबक सिखाएंगे, मैं क्या हूँ, बस आ जाएगा वो अपने नहीं, ऊपर। ऐसे बंदे भी देखे मैंने कि पावर भी है और होता भी है, कम है, तो वो पी जाते हैं। उनका लेवल किस एंगल से स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, बस ऐसी बस मेटीरियलिस्टिक लेवल पे है। धर्म वो से पता है क्या है, धार्मिक वो भोग और त्याग है। वो पिछले जन्म में इतने गंदे होंगे कि अब उनको अच्छाई से आसक्ति हो गई, यार गंदा गंदा, पिछले जन्म में कुछ हुआ होगा, गंदा 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 गंदा, गंदे गंदे होके दुख मिला होगा, नहीं यार ये रूट सही नहीं, दूसरा रूट लेते हैं। अच्छा ठीक ठीक, कैसे, वो सब भौतिक चल रहा है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, वही पेंडुलम ही है, नहीं भोग त्याग की पेंडुलम ही है, और कुछ नहीं, असली में कुछ नहीं है। दुख सुख से ऊपर नहीं उठा वो, अच्छाई बुराई से, वो पहले बुराई थी अब अच्छाई में आ गई। ठीक हो ना, आप गाली देती, चलो कुछ नहीं होता, माफ़ कर दो बेचारे, तो वो एक आपको सेम लगेगा बाहर से, मगर है नहीं, मगर सेम है भी नहीं, तो माफ़ कर दो, ठीक है चलो चलते हैं। मगर साधु ये नहीं करेगा, साधु कहेगा इस पर कृपा कैसे होगी, वो जाएगा नहीं, वो इसको हेल्प कैसे की जाए, इसके आत्मा को उद्धार कैसे होगा, वो नहीं करता।
चला जाए, ठीक है चलो छोड़ दो यार, ऐसे ही है ना, बस दैट्स ऑल हाउ इट गोस। एक जो चित्रकेट तो क्या आपने एग्जाम्पल दे कि उन्होंने प्रणाम किया पार्वती जी को, तो पहले हास्य क्यों इतने लेवल पे थे तो? वो हंसे तो प्रभुपाद कह रहे थे कि शिव जी उनके फ्रेंड थे, साखे भाव में थे, शिव जी के फ्रेंड ही हैं, तो भाभी तो वो शिव जी की पावर देख के हंस रहे थे कि शिव जी इतने पावरफुल हैं कि साक्षात माया बैठी है, उनको कुछ नहीं हो रहा। तो वो हंसे, टॉन्ट की स्माइल नहीं थी, वो फ्रेंडली स्माइल थी। तो उनको गलत लगे। उनको गलत लगा, वो फ्रेंडली स्माइल थी कि यार वाह क्या बात है, क्या पावर है, वो उल्टा सोच गई, बस ये हो गया। साधु की स्तुति होती है, जैसे अभ्यास हो जाए तो महाराज की स्तुति होती है, तो इसको भी कैसे देखना है, ये भी नहीं स्तुति में कैसे आती है? क्या देखना, क्या जैसे आज का वो है नींद, महाराज को कुछ प्रभाव नहीं होता, तो साधु को महाराज को कुछ नहीं होता, आप करते रहो। महाराज के माइंड में तो बस एक ही चीज़ चल रही होगी कि इनका कल्याण कैसे हो, बस ये स्तुति कर रहे हैं, अच्छा है, इनको गुरु पे निष्ठा आएगी, गुरु प्रिंसिपल पे, आदमी पे नहीं, और ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ठीक है दैट्स ओके। कैसे देखना चाहिए, देखना कैसे दिखाई देगा उनको, हमें कैसे देखना चाहिए? आपको क्या देखना है, मतलब आप स्तुति करो। जैसे वैष्णव की स्तुति हो रही है तो हम कहेंगे यहाँ भी तो नवीन नस्वी चल रही है, ये भी तो अबे सेम क्या क्वेश्चन बाहर है का यार? प्रिंसिपल है ना प्रभु जी। मतलब वैष्णव को तो स्तुति में अच्छा लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ मैं। कहाँ अच्छा लग रहा है? अब सभी को प्रभु बोलते हैं ना, तो अरे मतलब प्रभु इन सब उसका अच्छा ही लग रहा है प्रभु बोलना, और किसी को अच्छा कुछ लग रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, वो किसी को कुछ बोल दो तो अगला कहता है यार इसने, मतलब मैं इससे बात नहीं करता, ऐसे मतलब वैष्णविज्म में ऐसे ही चलता है। तो एडवांस नहीं है, बस दैट्स ऑल, उसके एक्शन से पता लग जाएगा। ऐसे लोग किसी के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, अपने बस आप उसी में उसमें घूमते रहते हैं, अरे आज मुझे कर दिया, आज इसने बोला बड़ा अच्छा है, आज इसने मेरे बारे में बोल दिया, पूरे दिन वही सोचता रहेगा, उसके दिमाग में पूरे किसी कल्याण के बारे में बात आ ही नहीं सकती। अगर कोई दूसरे कल्याण के बारे में सोचता जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उससे ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि सोच ही नहीं सकते हम, खुद ही बंदा डिस्टर्ब होता जा रहा है, दूसरे के बारे में क्या सोचेगा बताना, वो दिखाई दे जाएगा सीधा सामने, है ना। देखा, इसलिए मेरे पास आके डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब मैं सुनता तो सॉल्यूशन तो देना पड़ता है, मुझे इतनी हंसी आती है कि यार ये उफ, कहाँ है ये बंदा, है कहाँ ये, है ही नहीं, मतलब होते हुए भी नहीं है, उसने ऐसा बोला, उसने बोल दिया ख़त्म करो, आगे बढ़ो, क्या हो गया, और उसके कल्याण के बारे में सोचो, उल्टा करो, हो जाएगा। मगर 99.9% लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉडीली लेवल पे, क्यों, क्योंकि उनकी भक्ति चौपट है, भक्ति सही से नहीं करते, श्रवण के नाम पे श्रवण नहीं हो रहा, कीर्तन के नाम पे कीर्तन नहीं हो रहा, स्मरण तो उड़ा हुआ है, साधु संग तो द्वेषी है, कुछ कहाँ कुछ हो थोड़ा ना पा रहा है, प्रसाद ठूस रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, फिर तो क्या, फिर इसलिए हो नहीं पाती चीज़ें, मगर प्रोसेस सही से करोगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं हो, प्रोसेस सही करने वाली बात है ना। शास्त्रिक बोलो, माइक दो भाई। तो शिशुपाल को मोक्ष भगवान ने दिया, पर उसकी नेचर तो चेंज नहीं हुई ना, जो द्वेष भाव है, कि भगवान ने वो भी चेंज कर दी फ्री विल। उसको मोक्ष नहीं दिया था, मोक्ष बाद उसका अविवेक द्वेष सब खत्म हो गया, वो तो चलो जय विजय, इसलिए उनको दोबारा करना आना पड़ा, मगर उस टाइम वो तो लास्ट था, लास्ट ही वर्थ था, खत्म हो चला गया, फिनिश हो गया, वरना जाता कैसे वैकुंठ, फिनिश हो गया। ग्लोरिफिकेशन में कन्वर्ट हुई, क्या ये कह सकते हैं कि उससे उसकी प्यूरिफिकेशन? हाँ कह लो, तो भगवान ने करवाई तो कोई प्यूरिफिकेशन है। ज़्यादातर राक्षसों को मोक्ष मिलता तो उनका लास्ट बर्थ ही था कि भगवान चेंज कर देते हैं उनको,
नेचर। किसको? राक्षस कोई भी मारते हैं भगवान। ज़रूरी नहीं, भगवान मारे तो ज़रूरी नहीं उसको मोक्ष मिलेगा। भगवान चाहेंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो भगवान स्लॉट मशीन थोड़े ना है। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। इच्छा होनी चाहिए ना। अरे डिटैच थे बस, हो गया बस। और क्या पूछना? क्या है? नहीं, शरीर बोले थे ना, शरीर में नहीं थे। अरे कहने का स्टाइल है, और क्या है? शरीर से डिटैच्ड है, अच्छा अच्छा। स्टाइल है। क्या लंबा चौड़ा खींचेंगे? प्रपात जी ने ना आगे माला किए फिर डिटैच हुए, मतलब उसके पहले डिटैच नहीं थे। ऐसे नहीं, क्या क्वेश्चन है पूरा? छोड़ो छोड़ो, और कुछ पूछना तो पूछो। ठीक है, चलो ख़त्म कर दिया। अब क्वेश्चन खराब आने लगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।